नमस्कार, मैं गणेश जोशी। नमस्कार। बात करते हैं मोटापे पर। इस समय मोटापे की चर्चा पूरे भारत में बड़ी तेज़ी से हो रही है। हालाँकि मोटापा की समस्या बिल्कुल पिछले कुछ वर्षों से बहुत तेज़ी से बढ़ी है, जिस तरह का हमारा खान-पान या जीवन शैली हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से मन की बात में मोटापे से बचाव को लेकर, जागरूकता को लेकर एक संदेश दिया, तब से ज़ोर-शोर से इस बहस छिड़ी हुई है और कैसे हम इस पर जागरूक हो जाएँ या फिर हम किस तरह से बचाव करें। तमाम इन पर पॉइंट्स हैं कि कैसे हम इनके क्या कारण हैं, किस तरह से छोटी-छोटी बातें हैं, किस तरह से हम बचाव करें, इस विषय पर हम बात करेंगे। और बातचीत करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं, हल्द्वानी यानी कुमाऊँ के प्रसिद्ध फिजिशियन, डायबिटोलॉजिस्ट डॉक्टर नीलांबर भट्ट जी। मैं बातचीत करने के लिए उनका स्वागत करता हूँ। नमस्कार गणेश जी। डॉक्टर साहब, हम शुरुआत करते हैं, ये मोटापे का सबसे बड़ा कारण आज आपको क्या दिख रहा है? अब मोटापे का कारण हमारी अनियमित जीवनचर्या, जिसको लाइफस्टाइल डिजीज हम कह सकते हैं, इसमें हम फिजिकल एक्टिविटी कम कर रहे हैं और हमारी जो तनाव है, हर लेवल पे, छात्र हो, नौकरी पेशा आदमी है या वृद्ध व्यक्ति है, हर लेवल तनाव अधिक बढ़े हैं। और साथ ही साथ खाने की जो जीवन शैली है वो अत्यधिक हमारी खराब हो गई है। तो ये सब फिजिकल इनएक्टिविटी, अनियमित दिनचर्या और खान पान में जो हमारी दिक्कतें हुई हैं, जो अधिक सेवन हम तेल का, घी का, जंक फूड का, मीठे का, ये सब चीजें कर रहे हैं, इन सबको मिलके मोटापा की समस्या पैदा हो रही है। और पहले हमारे देश में ये कहा जाता था कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है, जिसमें शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट, मोटापा, स्ट्रोक ये हैं, ये कम है। हमारे संक्रामक रोग हमारे देश में ज्यादा हैं, लेकिन ये अब जैसे जैसे हम डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ बढ़ रहे हैं, इकोनॉमी हमारी अच्छी हो रही है, लोग समृद्ध हो रहे हैं, तो जो डेवलप्ड कंट्रीज की जो समस्याएं हैं, मोटापा और डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, ये हमारे देश में भी अधिक दिख रही हैं। और हमारी आबादी बहुत अधिक होने से 140 करोड़ से अधिक की आबादी है, तो उस प्रोपोर्शन में मोटापे की समस्या भी एक बहुत बड़ी समस्या या विकराल रूप धारण कर रही। जो फास्ट फूड, जंक फूड का जो कल्चर है, पहले तो बहुत कम था, लेकिन आजकल छोटे-छोटे बच्चे तक इसका सेवन कर रहे हैं और बच्चे ही इतने मोटे हैं। हम लगातार सुनते हैं, आप भी ओपीडी में देखते होंगे कि 13 साल का बच्चा, 14 साल का वजन है उसका 70 किलो, बचपन से ही। आखिर ये इस तरह का कल्चर कैसे डेवलप हो गया? मैंने अभी बताया था कि जो हमारी इकोनॉमी है थोड़ा पहले से बेटर हुई है, हमारी अफोर्डेबिलिटी मार्केट से लेके खाने की भी बढ़ी है। और जो छोटे छोटे जो फूड वेंचर्स हैं, ये पहले एक अच्छे बिग टाउन, सी टाउन्स में कम होते थे, अब अत्यधिक मात्रा में हर मोहल्ले में जंक फूड के वेंचर्स भी हैं और गाँव तक भी पहुँच गए गांव हैं तक ये भी पहुंच ये गए हैं। फास्ट फूड, जंक फूड, मोमो, और स्कूल जाए चाउमीन। गोइंग, बच्चों का इतना, कॉलेज का, स्कूल का इतना अधिक उनका दबाव रहता है, पढ़ाई का प्रतिस्पर्धा इतनी अधिक है कि उनको पढ़ाई, ट्यूशन के अलावा बाकी समय फिजिकल एक्टिविटी के लिए मिलता नहीं है। दुर्भाग्यवश हमारे स्कूलों में फिजिकल एजुकेशन या खेल कूद को भी प्राथमिकता विद्यालय नहीं देते। 1 घंटा 2 घंटा उनको अनिवार्य रूप से स्कूल में ही व्यायाम कराएं या खेलने के लिए प्रेरित करें, ये भी कम हो चला है। तो ये सब चीजें मिलके जो अत्यधिक कंजप्शन है जंक फूड का, इसने ओबेसिटी जैसी समस्या को भयावह रूप तक दे दिया। पहुँचा और दिया है। इसके साथ साथ ये कुछ कहिए कि कोविड के बाद, कोविड के समय में स्कूल कॉलेज भी बंद रहे, लॉकडाउन भी रहा, और जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म पे पढ़ाई होने लगी, लोग मोबाइल का यूज अधिक होने लगा, और हमारा जैसे कि अब सब चीजें एक साथ चलती हैं, हर घर में, हर व्यक्ति के हाथ में स्मार्टफोन है और इंटरनेट की सुविधा सबको है। पहले ये चीज नहीं थी। तो अधिक समय जो है हर वर्ग का, चाहे आप व्यापारी हैं, चाहे आप छात्र हैं, चाहे आप विद्यार्थी हैं, अधिकतर समय आपका बैठे रहने का और मोबाइल पे समय, स्क्रीन टाइम बहुत अधिक हो गया है। यह भी एक कारण है जिससे फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम लोगों की होगी। सभी ये सब चीजें मिलके एक नई समस्या को पैदा कर रही कर हैं। चुके हैं। इसके सबसे बड़े खतरे आपको क्या महसूस होते हैं शारीरिक और मानसिक रूप से? जो मोटापा है और फिजिकल इनएक्टिविटी जो सब साथ मिलती हैं, तो एक समय के बाद व्यक्ति को शुगर होने का रिस्क बहुत अधिक है। और हमारे
देश में देखने को भी आ रहा है, जो इंडिया लेटेस्ट स्टडी हुई, इंडिया स्टडी 2024 में कंक्लूड हुई है, तो कुछ राज्यों में 12 से 14% लोगों को डायबिटीज हो चुकी है अडल्ट पॉपुलेशन में। तो आप देखिए इतने अधिक लोगों को डायबिटीज होगी और यंग एज में स्टार्ट हो रही डायबिटीज। पहले कहते थे टाइप 2 डायबिटीज 40, 45, 50 वर्ष बाद होती है, अब 30 वर्ष, 20, 25 वर्ष में भी टाइप 2 डायबिटीज देखने को मिल रही है। इसके साथ साथ कुछ समय बाद ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप की परेशानी होती है। जो अत्यधिक मोटे हैं उनमें सांस की तकलीफ, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया की बीमारी भी होती है। लंबे समय तक अधिक वजन होने से आर्थराइटिस, बोन हेल्थ पर भी प्रभाव पड़ता है, स्पॉन्डिलाइटिस, लो बैक एक और घुटनों की समस्या। ये मोटापे से अधिक वेट वालों को घुटनों की समस्या अक्सर हो जाती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये सब चीजें मिलती हैं तो स्ट्रोक, ब्रेन के होने का खतरा अधिक रहता है और हार्ट अटैक का खतरा भी अधिक होता है। ये सब कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है, तंबाकू लेता है, अल्कोहल अधिक मात्रा में सेवन करता है, तो वो चीजें उसमें और ऐड हो जाती है। सब जितने भी कारक हैं सब मिलके नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का एक बड़ा सा स्पेक्ट्रम पैदा कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छी बातें बताई। जब इतनी शारीरिक बीमारियां होंगी तो निश्चित तौर पर वो मानसिक रूप से भी परेशान करते रहेंगे। अब हम जानते हैं कि इनके बचाव के लिए हम बचपन से ही किन बातों का ध्यान रखें, क्या जीवन शैली होनी चाहिए, कौन कौन छोटी छोटी बातें हम घर पर अपनाएं और अपने को स्वस्थ रखें, मोटापे जैसी जो भयावह इसके साथ तमाम बीमारियां हो रही हैं उससे बच सकें। इसमें बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होगी और प्रयास में एजुकेशन, हेल्थ एजुकेशन की आवश्यकता है। अपने घर परिवार के छोटे बच्चों को और स्कूल में टीचर्स को, स्कूल प्रशासन को आदत डालनी होगी कि हर व्यक्ति फिजिकल एक्टिविटी नियमित करे, रोज करे, नियमित करे और स्पोर्ट्स में भाग अधिक से अधिक ले। इसको सरकार भी प्रमोट कर रही है। साथ साथ जो उसकी खान पान की शैली है उसमें नियंत्रण करना जरूरी है। उसमें नियंत्रण नहीं होगा तो ये सब समस्याएं पैदा होंगी। दोनों चीजों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। जो जंक फूड है इनका सेवन ओकेजनल होना चाहिए, कम से कम होना चाहिए। जो बीमार व्यक्ति हैं, ओबीज हैं, उनको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जी, आज के संदर्भ में आपने मोटापे को लेकर बहुत अच्छी बातें बताई। बातचीत करने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।